हवा, पानी, आग, समुंदर, सागर, दरिया, चिड़िया, ट्रेडिशनल फूड्स, ट्रेडिशनल कल्चर्स, ये सरहदें रोक नहीं सकती इन चीज़ों को। इन चीज़ों ने जहाँ का रुख अपनाया वहीं की हो जाती हैं। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करूँगा वो वीडियो इतनी शानदार वीडियो, एक बहुत बढ़िया और पढ़ा लिखा इंसान पाकिस्तान के अंदर पहली बार मिला जिसको इतना अच्छा नॉलेज है। ही इज ए कॉमन मैन बट ही हैज़ ए लॉट ऑफ नॉलेज। आई थिंक ही इज ए बुक ऑफ नॉलेज। वो एक किताबों का पूरा एक संग्रहालय है। ही हैज़ लॉट ऑफ knowledge, brilliant, intelligent and spiritual and history का बहुत ज़बरदस्त मास्टर लगा मुझे उसकी बातें सुन के। ऐसे बंदे की बातें सुननी चाहिए, ऐसे बंदों से नॉलेज मिलती है। नॉलेज गेन करने के लिए न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। नॉलेज आपको जहाँ से ही मिलती है, यू कैन गेट इट, यू कैन गॉट इट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितनी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं और जो बुरी चीज़ें हैं उनमें से उनको कितनी त्याग दे सकते हैं। दैट इज़ डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। तो लेट्स सी द वीडियो। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ये बताएं कि इंडिया को कौन कौन सा कल्चर फॉलो किया जाता है। ये बताना है कि आपने किस किस जगह पे और कौन कौन सा इंडिया का कल्चर पाकिस्तान के अंदर है। मैं अगर पाकिस्तान के कल्चर की बात करूं तो पाकिस्तान का कोई एथनिकल ख़ुद का कल्चर नहीं है। हमारे सारे कल्चर जो हैं हम हिंदुस्तान से लेके आए हैं। शायर ने एक बहुत अच्छी बात की है कि बस सकाफ़त बचा के लाए हैं हिंदुस्तान से, ये रस्में हैं आबाओ अजदाद की हिंदुस्तान से। आप हमारे पास मेहंदी माइयों का कल्चर देख लें, आप हमारे पास ड्रेसेस का कल्चर देख लें, आप जहेज़ का कल्चर, जहेज़ का तो चले एक प्रोमिनेंटली हमारे पास शरीयत के भी कुछ आ जाते हैं ना, उस पर बात नहीं शरीय लिहाज से तो जहेज़ में इस तरह का जहेज़ का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उस पर एक कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं लोगों के। लेकिन अगर आप सर्टेन बात करते हैं तो मैं आपको 47 से शुरू करूं तो जब तक बांग्लादेश हमारा हिस्सा था तो साड़ी बांग्लादेश का नेशनल ड्रेस है भाई। और आज भी अगर आप बहुत सारे खानवादों में जो हिंदुस्तान से आए हुए हैं, जिन्हें एक महाजिर कौम की आइडेंटिटी यहाँ माना जाता है, महाजिर कौम के आप वलीमे में देखें, ख़वातीन मेजॉरिटी ऑफ साड़ी जो है वो अवेयर करती हैं। इसी तरह आप कुर्ता पजामा पहना जाता है। एग्जैक्टली अगर आप कुर्ते पजामे का आजकल ट्रेंड देखें तो आजकल हमारे पास बड़ा फैशन में है ना कुर्ता पजामा। और आप कुर्ते पजामे के साथ साथ वेस्ट कोट, जैसे हिंदुस्तान में नेहरू जैकेट कहा जाता है, हमारे पास वेस्ट कोट कहा जाता है। खा कि वो हमारे पूरे पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक पहना जाता है। तो ये एक सिमिलर कल्चर है। फिर आप आ जाएँ लिंग्विस्टिक पे। अब जब उर्दू में हम बात करते हैं तो हिंदू सुनने में भी हिंदी कुछ 2-3 मैं ये कहूँ अशकर या जो हिंदी एक्सेंट है उस अंदाज में बात करूँ तो उर्दू सिमिलर लगती है। तो लिंग्विस्टिक नहीं 95% हिंदी और उर्दू में एक ही बात होती है। एग्जैक्टली सिर्फ लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है, समझने में तो कोई फ़र्क नहीं है। लिखने में तो वो अंडरस्टूड है कि वो राइटिंग के एतबार से हिंदी की लिखाई कुछ और है, क्योंकि वो संस्कृत से निकली हुई एक ज़बान है और उर्दू अदब जो है वो लश्करी ज़बान है, 3-4 ज़बानों का मिक्सचर है, तो अरबी, फ़ारसी और इसी तरह अब आप आ जाएँ कि हमारी शक्लें देखें आप। हाँ। अगर आप हमारी शक्लें देखें एग्जैक्टली आप देखें कि हमारे कल्चर के साथ साथ हमारे रंग कितने मिलते हैं। मतलब अगर मैं मुंबई के लोगों का जो सांवले कलर के लोग हैं, कराची के लोग भी वैसे बड़े अच्छे इंसान मिले बड़े। कराची के लोग भी वैसे ही हैं। और अगर आप लोकल ऑडियंस की बात करें तो जिस तरह वहाँ पे शिद्दत पसंदी है कि जी गौ माता के किसी को भी मार दो गौ माता की बेहुरमती करने पे, तो यहाँ पे भी तो एक कल्चर एग्जिस्ट करता है ना शिद्दत पसंदी का। हमारे पास भी तो एक है ना कि किसी को भी उड़ा दें गर्दन तौहीन मज़हब की कोई भी रेट लगा के, तो ये भी कल्चर एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे भी एक गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, गलत इल्ज़ाम नहीं लगा। सर मैं गलत और सही पे आ नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे शिद्दत पसंदी है हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में भी है। अगर आप किसी पढ़े लिखे हिंदुस्तानी ऑडियंस से अपनी व्यूज़ शेयर करेंगे तो वो पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, जस्ट लाइक कि पाकिस्तान इंडिया का जैसे आप इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। हिंदुस्तान तो फिर हमारी तो रगे भी जाके मिलती है ना। पाकिस्तान को तो 47 में आज़ाद हुआ, ये बड़े सग़ीर का मिलता जुलता कल्चर है। आज भी आपको अंदरून सिंध आप चले जाएँ या थरपारकर साइड चले जाएँ तो वहाँ पर हिंदी में लगी हुई मंदिरों पर आपको तख्तियाँ नज़र
पर आ जाएंगी साहब। तो ये तो रचा बसा कल्चर का एक खित्ता था और ये 47 में अलग हुआ, और तो फिर कल्चर कैसे अलग हो सकता था, नस्लों की रवादारी कैसे जो है वो चेंज हो सकती थी। क्योंकि अगर हम इंडस सिविलाइजेशन को 5000 साल पुरानी एक सकाफत कहते हैं, तो क्या 5000 साल पहले भी तो ये खित्ता इंडस वैली जिसको एग्जिस्ट करता था, जिसको हम आज सिंधु रिवर कहते हैं, ये सिंधु वर्ड ही, हिंदू जो वर्ड इन्वेंट हुआ ये सिंधु वैली से हुआ या सिंध सिविलाइजेशन से हुआ। या आपको पता है सिंध का जो नाम है ना वो इंडिया के नेशनल एंथम के अंदर आता है, सिंध का नाम आता है। वो तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब की शायरी का कमाल है ना कि उन्होंने सिंध का हिस्सा दिया। और अगर आपको एक और बड़ी राज की बात बताऊं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हो रहे थे तो हिंदुस्तान में एक तराना उस वक्त बजाया जाता था जिसको अल्लामा इकबाल ने तख्लीक किया, जिसका उन्वानी अशार कुछ यूँ थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। दैट्स एट टाइम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के सबसे पहला कौमी तराना लिखने वाले एक हिंदू शायर थे। आप जाएं, गूगल आपके सामने, चैट जीपीटी का दौर है, रिसर्च करें, आपको पता चलेगा। ये तो हफीज़ जालंधरी बैरोक्रेट थे, किसी की ईमा पे एक बैरोक्रेट ने पाक सरजमीन शादबाद लिखा तो वहाँ से भी फिर उन्होंने अपने हिंदू शायर को पकड़ा और रविंद्रनाथ टैगोर ने जनमन गण अभिनायत जय लिख दिया। तो ये जो आप चीज़ें देखेंगे तो आपको बड़े सिमिलर लोग मिलेंगे। और अगर आपने कल्चर पे बात की, जब महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू करियर स्टार्ट हुआ दैट टाइम उनके लॉन्ग हेयर थे। आप जाएँ, शायद आज भी यूट्यूब पे मुशर्रफ साहब का वो क्लिप मिल जाएगा जिसमें मुशर्रफ साहब इसी नेशनल स्टेडियम में आपके कराची में आके महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, इन्हें कभी कटाना नहीं। और फिर धोनी का आप बड़ापन देखिए कि एक अरसा लॉन्ग हेयर में धोनी ने उस अपने क्रिकेट करियर को पूरे को जो है वो फोकस किया है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और इंडिया के हालात चल रहे हैं, मैचेस नहीं हो रहे इन दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन आप अगर लोकल पब्लिक में जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों में जाएंगे, वो कहेंगे जी आना चाहिए। सियासत एक अलग चीज़ है, रवादारी एक अलग चीज़ है, हम लोगों की ज़बानें मिलती हैं, यहाँ अरिजीत को सुना जाता है, वहाँ राहत को सुना जाता है। तो कल्चर के लिए मेरे ख्याल जंग ग्रुप ने तो एक नगमा भी बनाया था कि नज़र में रहते हो जब तुम नज़र नहीं आते, ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। तो इसमें कितनी सारी चीज़ें हमारी और हिंदुस्तान की मिलती हैं। अब आप आ जाएं कि ये डिफरेंशिएट किसने किया हुआ है, मैं समझता हूँ उसको बारे में अगर बात की तो हो सकता है कि आपका चैनल नहीं, बात करें चैनल बंद हो जाएगा, कुछ मसला नहीं है यार, यूट्यूब पे कोई मसला नहीं तो हमारा तो बहुत कुछ हो जाएगा ना। देखिए डबल लफ्ज़ों में बात करते हैं, डबल लफ्ज़ों में बात ये है कि मैं समझता हूँ कि मिले जुले कल्चर और हेरिटेज पे जिस तरह समंदरों की कोई सरहद नहीं होती, परिंदों की कोई सरहद नहीं होती, आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, दरिया का कोई बॉर्डर नहीं होता, कल्चर का भी कोई बॉर्डर नहीं है। सकाफत भी किसी की जो है ना वो बनाई हुई सरहदों का ख्याल नहीं रखती। अगर साड़ी यहाँ पे भी बनारस की पहनी जाए और वहाँ पे भी बनारस की पहनी जाए, और पान अगर यहाँ पे भी बनारसी खाया जाए और बनारस का पान वहाँ पे भी मशहूर हो, तो दैट मीन टू सिंपल टू से दैट के वी हैव अ समथिंग एल्स कि जो लोगों को जोड़ सकती है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात बताऊँ कि नफ़रत को अगर कोई चीज़ मिटा सकती है तो वो रूह ज़मीं पे सकाफ़त है। आपका हमारा कौमी विरसा ही किसी दूसरी कौम के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकता है। और शायर ने कहा था कि सिकंदर खुश नहीं है लूट के दौलत ज़माने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करते हैं। तो जो लोग रक्स करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, शायद वही लोग जो है वो कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। न सिर्फ कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करते हैं बल्कि वही लोग हैं जो शायद एक दूसरे के करीब आते हैं और लोगों में ये बताते हैं, आप जैसे यंगस्टर्स आके ये बताते हैं कि हमारा और उनका कल्चर कितना सिमिलर है। वरना बाकी तो व्यूज़ लेने के लिए आप इमरान खान का नाम ले सकते थे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मुस्लिम हैं हम, हिंदुस्तान हमारा ये वर्ड नहीं है। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा ये है। अब आते हैं मुद्दे पे। जिस तरह से भाई ने इतनी अच्छी बातें बोली, उसके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा स्पीकर है, अच्छा वक्ता है, अच्छा ज्ञान का भंडार है। जो अच्छा नॉलेजेबल बंदा होगा डेफिनेटली उसके अंदर एक अच्छा वक्ता भी होगा, एक अच्छा बोलने वाला स्पीकर भी होगा। क्योंकि उसके पास देखिए, जिस आदमी को हमारे देश का जनगण मन की कॉमन लाइन याद है, हमारे राष्ट्रीय गान की कॉमन लाइनें याद हैं, मैं उस बंदे को पहले हेड्स ऑफ करता हूँ। जबकि वो बंदा इतना एजेड नहीं है, यंग एज का लड़का है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ होगा, लेकिन ही हैज़ ए गुड नॉलेज एंड ग्रेट नॉलेज। उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज था
हिंदुस्तान के बारे में उसको पता है कि हम हिंदुस्तान से ही अलग हुए हैं, हिंदुस्तान का ही कल्चर हमारे पाकिस्तान के अंदर चलता है, क्योंकि हिंदुस्तान से ही ये लोग गए हुए हैं, तो हिंदुस्तान का कल्चर ही फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे खाने के फील्ड में हो, चाहे वो मूवीज़ के हों, किसी चीज़ में भी पाकिस्तान के अंदर इंडिया की हर चीज़ें चलती हैं। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने खुद बोला, कराची के अंदर एक दिल्ली मार्केट भी है जो दिल्ली के नाम से फेमस है। दिल्ली के और हैदराबादी जो बिरयानी फेमस है इंडिया के अंदर, वो हैदराबादी बिरयानी पाकिस्तान में भी बनती है। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको सरहदें बांट नहीं सकती है, उनको गवर्नमेंट बांट नहीं सकती है। जैसे मैं पहले ही बोला, हवा, पानी, आग, दरिया, समुंदर, ये चीज़ें और ट्रेडिशनल कल्चर, पहनावा एक दूसरे का जो है शेयर करते ही हैं लोग, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग इसी कंट्री से के हिस्से हैं, इसी कंट्री से गए हुए हैं। तो जो ये कॉमन लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हुक्मरानों की आपस में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, दैट इज़ अनदर इशू। बट एक कॉमन इंसान इस टाइप से सोचे अगर पाकिस्तान के अंदर, तो ये जो झगड़े, ये जो मनमुटाव, ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, ये कभी भी नहीं होंगे। लेकिन इस टाइप के लोग दोनों साइड में होने चाहिए, दोनों साइड में होनी चाहिए, इंडिया में भी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जो है गलत तरीके के इनपुट्स ज़्यादा आते हैं, गलत तरीके के लोग बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, प्रॉक्सी वार करते हैं। ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके वजह से पाकिस्तान आज जो है हर एक मुल्क से, हर एक कंट्री से अलग थलग पड़ा हुआ है। अब आते हैं, उन्होंने जो बातें बोली, जनगण मन, उनको ये भी नॉलेज है। जनगण मन जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, 52 सेकंड का है। लास्ट में जो स्टेंजा है, जय हो, जय हे, जय हे, वो करीब 20 सेकंड का तो वही है। तो इसी तरह से अगर उस भाई को हमारे हिंदुस्तान के जनगण के बारे में, जन मन गण, हमारा राष्ट्रीय गान के बारे में इतना नॉलेज रखता है, तो हमें भी उनके बारे में, उनके राष्ट्रीय गान के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कौन सा राष्ट्रीय गान चलता है। पाकिस्तान के अंदर जो राष्ट्रीय गान है वो लिखा था हाफिज जालंधरी ने। उन्होंने इस तराने को लिखा था, वहाँ पे इसको कौमी तराना बोलते हैं। पाकिस्तान शान है हम, पाकिस्तान शान है हम, इस टाइप के उनके स्टार्टिंग के स्टंजे हैं, इस टाइप के उनके पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, जो भी राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गान के अंदर क्या छुपा होता है? राष्ट्रीय गान के अंदर ये छुपा होता है कि आप जिस देश से ताल्लुक रखते हैं, उस देश की प्रभुत्ता, उस देश की संपदा, उस देश की खुशियाँ, वो देश का कल्चर, उस देश का पूरे देश को समेटे रहता है राष्ट्रीय गान। तो उसी जिस तरह से हमारे वहाँ राष्ट्रीय गान के अंदर आपने देखा होगा, विंध्य, हिमाचल, ये सभी चीज़ें समेटी हुई हैं। राष्ट्रीय गान के अंदर एक सिंध करके भी आता है नाम, सिंध, गुजरात, मराठा, वो सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान के अंदर ही है। तो इसी तरह से पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, कौमी मतलब उनके कौम का सॉन्ग, जो तराना जो है उर्दू वर्ड है। तो ये पाकिस्तान की जो है मदर टंग उर्दू है, तो उर्दू ही चलती है। उर्दू और हिंदी में ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, 90% बिल्कुल मैच करती है, 10% थोड़ा सा शब्दों का थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, उनको समझना पड़ता है। उर्दू के जो मेन सबसे बड़े शायर, जब भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुकूमत थी, उस टाइम के जो जिनको पाकिस्तान के अंदर स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। उनका नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी रहे। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है वो सदर भी रहे, और साथ ही साथ उन्होंने जो है पार्शियन और उर्दू लिटरेचर में बहुत बड़ी महारत हासिल कर रखी थी। उनकी बहुत सी बुक्सें हैं, अल्लामा इकबाल की, बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने
पाकिस्तान को अलग स्टेट बनाने में भी उनका काफ़ी योगदान था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान के अंदर बहुत एक रिस्पेक्टेबल, एक पूजनीय, एक बहुत बड़े नॉलेजेबल शायर माने जाते हैं, क्योंकि उनकी बुक्सें पाकिस्तान के अंदर खूब पढ़ी जाती हैं, क्योंकि उर्दू के बहुत बड़े लेखक थे, पार्सियन और उर्दू के। तो उर्दू जो लैंग्वेज है वो 3-4 भाषाओं से मिलके बनी है। लिखने में फ़र्क है, लेकिन बोलने में हिंदी जैसी है। जिस तरह से हिंदी जो है संस्कृत से निकली हुई है, उसी तरह से उर्दू भी जो है पार्शियन और उर्दू भी जो है 3-4 लैंग्वेज से मिलके उर्दू लैंग्वेज बनी है। उर्दू को आपने देखा होगा, किताब के हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जबकि हम कॉपी के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं हिंदी लिखना। तो उर्दू और हिंदी में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट कल्चर, जिस तरह से भाई ने खूबसूरत जवाब दिए, खाने एक हैं, बोलचाल एक है, उसके बाद एक दूसरे की शक्लें एक दूसरे की तरह मिलती हैं। कॉमन जैसे पाकिस्तान के अंदर लोगों का रंग है, वही रंग इंडिया के लोगों के रंग भी है। और पाकिस्तान में जिस तरह से राहत फ़तेह अली खान को सुना जाता है, हिंदुस्तान के अंदर राहत फ़तेह अली खान जी के गाने बहुत सुने जाते हैं। जिस तरह से एक गाने के बोल हैं, तेरी तेरी आँखों का दरिया भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, तड़पना भी ज़रूरी था। ये तो है राहत फ़तेह अली खान जी के गाने। उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अरिजीत को खूब सुना जाता है, किशोर कुमार को खूब सुना जाता है, मोहम्मद रफ़ी को खूब सुना जाता है। देखिए, कंट्रियों के अंदर गवर्नमेंट के इशू वो मैटर अलग हैं, बट कॉमन लोगों की सोच यही होनी चाहिए, एक आम इंसान की सोच ये होनी चाहिए जो पाकिस्तान के इस बंदे की सोच थी। मैं इस बंदे को हेड्स ऑफ करता हूँ, इसने बहुत पॉजिटिव बातें की। कोई भी वार हो, कोई भी वार किसी भी देश के लिए एक अच्छा नहीं होता है। वार में नुकसान दोनों देशों का होता है। अब जिस तरह से उसने एक बहुत खूबसूरत बात बोली, जब धोनी, क्रिकेटर धोनी अपने टाइम पे जब वो डेब्यू कर रहे थे, पाकिस्तान के कराची शहर के अंदर बना नेशनल स्टेडियम के अंदर जब मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी धोनी को दिया जा रहा था, तो धोनी को बोला था, पाकिस्तान के उस टाइम प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने बोला था कि धोनी आप अपने हेयर कट नहीं लेंगे। तो धोनी ने काफ़ी दिनों तक उन हेयर कट अपने बालों को नहीं काटा, उनकी बातों का सम्मान किया। यही होती है रिस्पेक्ट, यही होती प्यार मोहब्बत। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, इसमें लड़ाई झगड़े ये करने से न तो पाकिस्तान को फ़ायदा है, ना ही हिंदुस्तान को फ़ायदा है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के जहन में जो 2-4 चीज़ें डाल रखी है, मैं उनको भी क्लियर करना चाहता हूँ। पहले तो आप लोगों के जहन के अंदर ये मजहब का जो कार्ड है ना, ये सबसे खतरनाक कार्ड है आप लोगों का, जिसकी वजह से ये मजहब का कार्ड खेलते खेलते आप इतने बैकफुट में चले गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस कार्ड से हम कैसे बाहर अपने आप को निकालें। कौन आपको मना करता है कि आप अपने मजहब को फॉलो नहीं कीजिए, लेकिन मजहब के नाम से जो ये गलत काम होते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं आप लोग, सर तन से पता नहीं, वो मैं आगे नहीं बोलूँगा। ये इस टाइप के शब्द सुनते ही जहन में ये आता है, दिमाग में ये आता है कि आप लोगों की परवरिश, आप लोगों की सोच ऐसी कैसे हो सकती है। तो ये सोच जब तक आप निकालेंगे नहीं, जब तक आप इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा इंसान इंसान होता है, किसी भी कंट्री का, किसी भी मुल्क का भगवान ने उसको जन्म दिया होता है, ऊपर वाले ने उसको इस धरती पर लाया होता है, उसी का फर्ज है उस इंसान को इस धरती से उठाना। आम इंसान को उठाना किसी भी इंसान के लिए न तो एक फर्ज है, ना ही उसका धर्म बोलता है। ये किसी मजहब या किसी धर्म में नहीं लिखा है कि मैं किसी को अगर मारूंगा तो मुझे
ये जन्नत मिलेगी, बेहतर हूरें मिलेंगी, सेहत की नदियां बहेंगी। इन चीज़ों से जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका मुल्क तरक्की के मुहाने पे नहीं आएगा। आप मजहब खूब फॉलो कीजिए, आप जो आपके वहाँ नमाज पढ़ी जाती है 5 टाइम की, उसको खूब पढ़िए आप, बट आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हम इस धरती पे आए हैं, हमने कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा एजुकेशन हासिल करके देश के साथ, दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है। यह है पॉजिटिव संदेश। जिस तरह से उस भाई ने बोला, बनारस की साड़ियाँ अगर पाकिस्तान में जो हिंदू खवातीन हैं वो अगर पहनती हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये पूछने में कोई संकोच नहीं होता है कि आप हिंदू हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर आपसे भी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, मेरे ख्याल से आज तक nobody will ask such type of foolish question। इस टाइप के बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। पहनावा एक इंडिविजुअल का अपनी चॉइस होती है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू औरत कोई अगर मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, बिछिया लगाती है तो वो हिंदू है। फिर आपको उसको डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत क्या है? आप इतने सालों से उनके साथ रह रहे हो, उसके बाद भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो तो ये एक बड़ी शर्म की बात है। हिंदुस्तान के अंदर सबको पता है कि जो मुस्लिम खवातीन हैं वो अपनी बुर्का भी पहनती हैं, वो अपना सूट भी पहनती हैं, और जैसे आजकल मॉडर्न सोसाइटी है तो समय के साथ चलते हैं तो कुछ लेडीजें साड़ी भी वेयर करती हैं। तो ये इसमें किसी की तरफ से कोई यहाँ बंदिश नहीं है, बट आपके वहाँ पहनावे के ऊपर भी बंदिश है। आपके वहाँ सोचने, आदमी सोचता तो दिमाग से है बट वो सोच अपनी बाहर नहीं निकाल सकता, अपने सोच को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। तो ये जो 1947 वाला जो दिमाग है उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। तो आपने एक शब्द और बोला, खाई के पान बनारस वाला। बनारस का पान अगर इंडिया में बिकता है, बनारस में बिकता है, इंडियन लोग खाते हैं, तो वो पान पाकिस्तान में क्यों नहीं बिक सकता? पाकिस्तानी लोग क्यों नहीं खा सकते? कितनी पॉजिटिव बातें की उस बंदे ने, कितनी उसकी सोच अच्छी है कि अगर काश हम एक होते तो हम भी जो है बनारस जाते, बनारस में पान खाते, और अगर हम एक होते हम बनारस जाते, बनारस से साड़ी लेके आते अपनी बेगम के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया इस बंदे की मेरे को बातें लगी। बहुत जो अच्छा बोलता है, जो अच्छी बातें सोचता है, उसको हमेशा तारीफ, और वो तारीफ के काबिल भी होता है। अगर इस बंदे का एटीट्यूड, इस बंदे के थॉट्स इतने पॉजिटिव हैं तो इस बंदे की तारीफ तो बनती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंपैरिजन टीवी का वीडियो है, इनके चैनल को भी आप विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, मेरे चैनल को भी आप विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।